औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अलफ़त्ता टूर एंड ट्रैवल की तरफ से आप सबका इस सीरीज़ में इस्तक़बाल करता हूँ। हम कहीं भी विज़िट करने जाते हैं तो हम अगर उस जगह के बारे में अगर हमें जानकारी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके बारे में क्या कहानियाँ हैं, क्या वहाँ पे हुआ है, क्या है, तो वो विज़िट करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें पता होती हैं, हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम उम्रे पे जाते हैं मक्का मदीना, तो वहाँ की जो जो हम जहाँ जहाँ ज़ियारत करते हैं तो वहाँ की चीज़ों के जहाँ जगह हैं वहाँ के बारे में अगर हमें पहले से पता है तो हमें वो वहाँ पे विज़िट करने का, वहाँ पे ज़ियारत करने का जो एक नज़रिया होता है वो एकदम बदल जाता है। वरना आप सिर्फ एक जगह है आपके लिए, लेकिन अगर उसके साथ हिस्ट्री है, उसके साथ क्या वाक़यात जुड़े हुए हैं वो अगर हमें पता है तो हमारा वहाँ का नज़रिया ही एकदम अलग हो जाता है। इसी तरह हमें काबे के बारे में, हम सबको उसकी हिस्ट्री कैसे बना था, क्या बना था, ऑलमोस्ट मोटा मोटा सभी को पता है। कुछ आज हम उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद हमें आप लोगों को ना पता हो। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने से फिर वो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में उस काबे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। हम सबको पता है कि काबे की सबसे पहले तामीर जो है हुज़ूर आदम अलैहिस्सलाम ने करी थी। उसके बाद ज़मीन पे से इसका मतलब बहुत बार ये टूटा है, बहुत बार बना है और फिर ये ज़मीन पे इसका निशान नहीं था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इसकी तामीर करने का। उन्होंने इसको दोबारा बनाया इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। उसके बाद से ये ज़मीन के ऊपर है, लेकिन कई बार टूटा है, कई बार नेचुरल वजह से, आंधी तूफ़ान और बहुत सारी वजह से कई बार लोगों ने इसको तोड़ा है और फिर भी ये बार बार बना है और अभी तक मुस्तकिल कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करा था अपने दौर में। और इवन जब उनको रसालत नहीं मिली थी उससे पहले भी इसका वहाँ के कुरैश ख़ानदान और जो काबे के लोग थे उन्होंने इसे रिकंस्ट्रक्ट करा था। उसके बाद मेजर इसका रिनोवेशन हुआ है 1996 में। पहले ये पत्थरों से, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था पत्थरों को लगा लगा के, उस में बना हुआ था। पहले ये रेक्टेंगल था, जो अभी ये है स्क्वायर शेप में है, क्यूब शेप में है, ऐसा नहीं था। ये रेक्टेंगल था। जो ये हतीम है ये इसके अंदर हुआ करता था। इसका दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ तब ये स्क्वायर शेप में बनाया गया है और तब से ऐसा ही चला आ रहा है। मेजर इसका रिनोवेशन 1996 में हुआ था। मॉडर्न जो सिविल जो लोहे और उससे मिला के आरसीसी, मतलब जो आज की टेक्निक है उससे मिला के इसे बनाया, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ गई है। शुरुआत में इसमें 2 दरवाज़े हुआ करते थे, एक अंदर आने का, एक बाहर जाने का, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। अब वो नहीं है, सिर्फ एक अंदर जाने का दरवाज़ा है, उसी से वापस आते हैं, और खिड़की भी नहीं है। तो पहले इसमें 2 दरवाजे होते थे और खिड़की होती थी। और जो हमें अभी इसका तस्वर है, एक काला ब्लैक जो कपड़े से ढका होता है, किस्वा जिसे बोलते हैं, और उसमें गोल्डन जो पट्टी होती है, जो हमारे तस्वुर में जो है जब से हम इसे देखते आए हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये जो इसका जो रंग है, जो किस्वा है, जो कपड़े से इसे ढकते थे, सफ़ेद भी था, उसमें हरा भी था, लाल भी था, मल्टी कलर का ये कपड़ा हुआ करता था।
लेकिन चूँकि जो हिस्टोरिकल जो हमारे पास जो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो फ़ोटो वगैरह हैं वो तब से ये ब्लैक उसकी आ रही हैं, तो हम जितना पीछे भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री उसमें हमें ये काला ही मिलेगा। तो हमारे तस्वुर में ऐसा है कि ये शायद ऐसा ही रहा हो, मगर ऐसा नहीं था, ये बहुत सारे कलर का रहा था एक। और जो इसका दरवाज़ा है उसकी एक चाबी भी है, और वो चाबी एक मखसूस एक ख़ास ख़ानदान के पास रहती है। और पहले ये कुरैश ख़ानदान और उसके सब ग्रुप्स के पास रहती थी। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया तो उन्होंने इसकी चाबी अपने पास नहीं रखी, उन्होंने ये चाबी सौंप दी उसामा बिन तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बनी शायबा फैमिली से थे, ख़ानदान से थे, उनको ये सौंप दी और उनको कहा कि बनी तलहा ये चाबी लो, ये क़यामत तक ता क़यामत तुम्हारे ख़ानदान के पास रहेगी। और कोई भी सुल्तान हो, कोई भी राजा हो, कोई भी खलीफा हो, वो काबे में तभी दाखिल होता है इसकी इजाज़त, इसी फैमिली जो इसके चाबी रखते हैं उसी फैमिली की इजाज़त से ही काबे में दाखिल होता है। और अभी हम तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं, हमने देखा उसका दरवाज़ा बंद रहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अंदर खुला रहता था और उसके अंदर जा सकते थे। जैसे मैंने बताया पहले 2 दरवाज़े हुआ करते थे, एक अंदर जाने का, एक से बाहर निकलने का। उसके बाद भी जब एक दरवाज़ा है तब भी काफ़ी कुछ अरसे पहले ये खुला रहता था। फिर जो है हफ्ते में 2 दिन खुलता था और इसके अंदर आप जा सकते थे, नमाज़ पढ़ सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ये क्योंकि अब उम्रा और मतलब इतने लोग हर कंट्री से इतने आने लगे हैं, हर देश से जो है उम्रा करने हर वक्त वहाँ पे आप अगर देखें तो हर वक्त तवाफ़ होता रहता है, लाखों लोग जो हैं उस वक्त हमेशा वहाँ पे होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जाने के ज़रिए पैदल जाया जाता था, लैंड के ज़रिए जाया करते थे, पानी के जहाज़ों के ज़रिए जाया करते थे, तो इतने नहीं होते, कुछ सैकड़ों कुछ हज़ारों लोग ही वहाँ पे हुआ करते थे, तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, अंदर जा सकते थे, नमाज़ पढ़ सकते थे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ में इजाफ़ा होता गया है तो उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे फिर भीड़ को संभालना, धक्का और मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। कुछ ख़ास मौक़ों पे ही उसको खोला जाता है। और हमें जैसे तस्वुर है कि वहाँ बहुत गर्मी रहती है, रेतीला पथरीला इलाका है, लेकिन वहाँ बारिश भी होती है। और क्योंकि ये एक वैली में छोटे छोटे आसपास जो हैं पहाड़ हैं उनके बीचों में है, तो बारिश होती है तो पानी वहाँ भर जाता है। पुराने ज़माने में तो इतना होता था कि वहाँ पे मतलब इतनी अगर कभी कभी इतनी बारिश होती थी काबा आधा डूब जाता था। फिर भी अभी भी लेकिन अभी जो है जैसे वहाँ पे सीवेज और पानी निकालने का ये सारा इंतज़ाम कर दिए गए हैं, तो अब पानी इतना जमा नहीं होता है, फिर भी इतना भर जाता है कि घुटनों रहता है और लोग उसी में तवाफ़ करते हैं। और काबे के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब मक्का को फ़तेह किया था, वहाँ के अंदर इतने सारे बुत रखे हुए थे, वो सब उन्होंने वहाँ से तोड़ दिए थे, हटा दिए थे। अब जो है वहाँ पे कुछ जो वहाँ पे अंदर रखा हुआ है वो वहाँ के कुछ जो वहाँ के राजा या जो सुल्तान और जो खलीफा वगैरह रहे हैं जिन्होंने उसे रिनोवेट कराया है, उनकी यादगार की कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके बारे में हम एक अंदर उसके क्या है उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। और एक और बहुत एक अच्छा फैक्ट है आपको बताऊंगा कि
असल में 2 काबे हैं। आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन हाँ, एक काबा तो यहाँ है इस ज़मीन सरज़मीन पर, और एक काबा जन्नत में है। और ये ज़मीन वाला काबा उस जन्नत वाले काबे का अक्स है, उसका रेप्लिका है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जन्नत में गए थे, तब उन्होंने वो काबा देखा था। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अल बैत अल मामूर है, ये अल्लाह का घर है। इसमें रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं, और फिर वो दोबारा मतलब नहीं आते हैं, फिर अगला बैच आता है 70,000 फ़रिश्तों का। तो इस तरह से वहाँ पे भी अल्लाह जन्नत वाले काबे का भी तवाफ़ होता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन पे जो काबा है उसका तवाफ़ चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इंटरेस्टिंग। तो जब आप काबे उम्रा करेंगे, हज करेंगे, काबे का तवाफ़ करेंगे, और ये सारे चीज़ें आपके तसव्वुर में होंगी, तो आप वहाँ पे अलग ही उससे आप एक नज़रिए से उसका तो वहाँ पे जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो इन फैक्ट्स में बताने में, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह सबको अपने घर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाए, इस वाले काबे का भी और जन्नत वाले काबे का भी इंशाअल्लाह। अगले वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।